वहाँ बहुत दुर्दशा हो रही है। आज जो सूची आई आपने देखी, कितने नाम कट हुए हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोगों को उनका काम एक ही है बीजेपी का कि लाओ और भंगी बनाओ और छोड़ दो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपनी बैठकों का दौर तेज भी कर दिया है। वहीं पर बैठक में नेताओं के बिगड़े बोल और विवादित बोल अब सामने भी आने लगे हैं। इस तरह का एक वीडियो अब शाजापुर से सामने आया है, जहां से शाजापुर के जो विधायक है हुकुम सिंह कराड़ा, उनका एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह जाति सूचक विवादित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मक्सी का है, जहां पर हुकुम सिंह कराड़ा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक ले रहे थे। उसी दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने शब्दों की मर्यादा को वह भूल गए और जाति सूचक टिप्पणी करने लगे और इसके बाद में वह विवाद यह शुरू हो चुका है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने शब्दों को संभालने की कोशिश जरूर करी, लेकिन तब तक जो विवादित शब्द थे वह रिकॉर्ड हो चुके थे। और यह विवादित शब्द आप भी जरा सुनिए कि किस तरह से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वह किस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, अब सबके नाम लगभग मैं जानता हूँ, परंतु मेरा कहना है कि अशोक भाई अब सबके नाम लूंगा तो फिर देर लग जाएगी। तो आपने सूची को भी छोड़ दिया है बीच में। सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मित्रों और साथियों, मैं उस दिन आया था, मैंने यही आपसे अनुरोध किया था कि कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए जिसकी वजह से अपन थोड़ा सफलता प्राप्त कर सके। एक बात जैन साहब ने बहुत बढ़िया कही कि भले हम कम रह गए पर जो कांग्रेस में आस्था नहीं रखते थे वो कांग्रेस से बाहर चले गए पूरे मध्य प्रदेश में। अब उनकी कितनी दुर्दशा हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा। अभी बीच में लोकसभा चल रही थी तो सिंधिया जी चल के सोनिया गांधी जी के पास आके बैठे। अब पता नहीं वो सौजन्य भेंट थी कि वैसे ही आके बैठ गए या जो भी पुरानी होगी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ बहुत दुर्दशा हो रही है। आज जो सूची आई आपने देखी, कितने नाम कट हुए हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोगों को उनका काम एक ही है बीजेपी का कि लाओ और भंगी बनाओ और छोड़ दो, लाओ और गंदा कर दो और छोड़ दो, फिर उसकी कोई पूछ परख नहीं है। तो मेरी आपसे यही कहना है मित्रों कि आप लोग व्यवस्थित रूप से काम करें और ये घर का कॉन्सेप्ट हम लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। मस्सी में शायद नया है कि पहले किया है, मैं नहीं जानता। नहीं, यहाँ पहली बार हो रहा है। तो अगर पहली बार भी हो रहा है तो आप जी जान से जुट के करें, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा भार नहीं रहेगा और फालतू की कानाफूसी बंद करें। अगर किसी को कांग्रेस अच्छी नहीं लगती हो तो साफ सुथरी बात कह देता हूँ, जिसको कांग्रेस अच्छी नहीं लगती हो उस दिन महाकाल के दर्शन करने चले जाना 17 तारीख को। बचाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हम भी उसका जवाब माकूल रूप से देंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें आप लोग कि जो वास्तविक लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, हुकुम सिंह कराड़ा के विरोधी हो सकते हैं, पर अगर कांग्रेस का हितैषी है तो हुकुम सिंह कराड़ा को भी झक मरा के उससे काम कराना पड़ेगा और चोरी करना पड़ेगी उसके लिए। तो कांग्रेस का जो काम करेगा वो कांग्रेस के लिए प्यारा है। कोई कह दे कि मैं ये कर लूंगा, कोई कह दे कि ये कर लूंगा, कोई आके समझा जाएगा कि हम तुम्हारे लिए ये रसगुल्ले छोड़ देंगे, हम तुम्हें वहां बिठा देंगे, तो किसी की कोई औकात नहीं है। आप
जब तक हम नहीं बोलते थे हमने मुंह बंद रखा था, जब तक बहुत कुछ अच्छा था। अब हमने मुंह खोल दिया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन किस किस को कितना प्रश्रय देता है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम करें आप लोग। पर मोटा काम ये है कि गरीब लोगों की बस्तियों में जा जाकर, मध्यम लोगों की बस्तियों में जा जाकर आपको एक एक व्यक्ति से मिलना है। घर में गए, दरवाजे में से बोल दिए, बात कर ली या नहीं बात करी, या पर्चा पटक के चले गए, ऐसे नहीं करें। उनसे बैठे 5 मिनट बात करें और उनको समझाएं, क्योंकि आज की तारीख में 2 चीज बहुत खतरनाक हो रही है। संविधान की दुर्दशा होने वाली है। अगर यही सरकार अगर 23 में बन गई तो ये 28 में भी, ये 24 में भी आप लोग इसको नहीं रोक पाओगे। जो बाबा साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको प्रजातंत्र का, उसको नष्ट किया जा रहा है। दूसरा, जो देश की खूबसूरती थी, प्रजातंत्र की खूबसूरती थी, जो अच्छाई थी, वो खत्म की जा रही है। भाईचारे के रूप में जो हम सब लोग रहते थे, उनमें खाई पैदा की जा रही है। चाहे वो धर्म के नाम से हो, संप्रदाय के नाम से हो, जाति के नाम से हो, या किसी अन्य तरीके से हो। सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मैं ये बात कह दूंगा तो कराड़ा जी को बुरा लग जाएगा। कोई कराड़ा जी को बुरा नहीं लगेगा, और लगे तो 100 बार लगे, कोई दिक्कत नहीं इस बात से। तो इसलिए आप लोग तो निर्भीक होकर काम करें। हमारी भी कोई गलती आपको दिखे तो आप जरूर हमसे कहें कि साहब इसमें आपको सुधार करना चाहिए। हम निश्चित अगर गलत बात होगी तो उसमें सुधार करेंगे। तो इसी तरह आपको काम करना है। तो जो सीनियर लोग दिख रहे हैं मेरे को, अब दादा हैं, इनको घर घर महिलाओं में तो नहीं भेज सकते, जाएंगे तो बच्चे ही है, ये जाएंगे। इनको सबको समझाना पड़ेगा, इनका वृद्धावस्था हाथ बना रहे, और नई पीढ़ी को ये काम संभालना है, नई पीढ़ी को ये काम करना है। पुराने लोग कब तक काम करेंगे? हम लोग 6 चुनाव हो गए हम लोगों को, और कितने चुनाव लड़ेंगे? क्या तुम लोग वोट देते देते सफेद हो गए दाढ़ी, कब तक काम करोगे? हमने तो आपको 6 बार आपके ही हो गए, उसके बाद में 20 और चाची जी वीडियो सामने आने के बाद में संबंधित समाज से जुड़े हुए और उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही है। बता दें कि हुकुम सिंह कराड़ा इस क्षेत्र से 5 बार के विधायक है, और इस बार कांग्रेस की ओर से 100% उनके नाम पर मोहर भी लगने की उम्मीद है। लेकिन चुनावी माहौल के बीच में कराड़ा का यह विवादित वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नफा या नुकसान पैदा भी कर सकता है। वहीं पर अगर राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस विधायक का यह वीडियो जब वायरल हुआ, तो जो राजनेता है और जो बड़े लोग हैं कांग्रेस के, वह इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।